Hi and welcome to all of you on my YouTube channel 360 IIT JEE Maths। आज यार आप लोगों से लेने जा रहा हूँ, किसी एक प्लेन में दो कर्व गिवन है आपको और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये जो थ्योरी का पार्ट होता है ये एक टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें ये काम आपको कराया जाता है। दो कोई कर्व गिवन है, एक प्लेन है आपके पास, आपको उनके बीच की जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो निकालनी है। सबसे पहले थ्योरेटिकली क्या इसमें होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है दो कर्व के बीच की वो हमेशा उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे नोटेड है, इट इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल टू द टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स। एक पिक्चर आपके सामने ये वाली है जिसमें दो कर्व आपको गिवन है और इन दो कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसमें सपोज इस पॉइंट को मैं P लिख रहा हूं और ये पॉइंट Q लिख रहा हूं। PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है दोनों कर्व का कॉमन नॉर्मल। मतलब ये जो लाइन है ये फर्स्ट कर्व का भी नॉर्मल है और सेकंड कर्व का भी नॉर्मल है। और आई कैन से इन द अदर वर्ड कि इन दोनों पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो दोनों टेंजेंट्स होंगे पैरेलल। ये तो हुआ थ्योरी का पार्ट। और जब बात यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल की हो रही है तो एक ऑब्वियस सी बात है कि आपको डेरिवेटिव का यूज करना पड़ सकता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इसके सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव से करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे नॉर्मल या टेंजेंट की इक्वेशन मैं विदाउट डेरिवेटिव लिख सकूंगा, जैसे लाइक इन पैराबोला, इन एलिप्स, इन हाइपरबोला, जहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल की इक्वेशन या इवन टेंजेंट की इक्वेशन पता होती है। तो वहाँ पे वाई शुड आई यूज डेरिवेटिव मेथड। हाँ, वी कैन यूज दैट बट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब तक कर्व स्टैंडर्ड है जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होते हैं तो वी डोंट नीड टू अप्लाई डेरिवेटिव मेथड, बट अदरवाइज डेरिवेटिव मेथड इज द मोस्ट जनरल मेथड बाय विच वी कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यही रूल अगर यहाँ पे एक कर्व है और एक लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, स्टिल इट विल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल मतलब कोई भी ऐसी लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन जो कि दूसरे कर्व का नॉर्मल बने, वो हुआ उनका कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन यहाँ पे ये है, ठीक है। ये पैराबोला का नॉर्मल है, साथ साथ लाइन पे परपेंडिकुलर है। और इसी के साथ एक और केस कवर हो जाएगा, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस। जैसा आपसे कहा, लाइन का नॉर्मल हमेशा उसकी कोई भी परपेंडिकुलर लाइन होती है। अब एक लाइन के परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी, आप केवल उस लाइन में इंटरेस्टेड होगे जो पॉइंट P से पास करे। ये तीन सिचुएशन है जिनके मुझे क्वेश्चन करने हैं। तो ये वीडियो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, जहां पे कभी मैं dy/dx भी यूज कर सकता हूं और कहीं पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मे बी सम अदर टेक्निक जिनके थ्रू मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा। बिफोर आई टेक एनी प्रॉब्लम, यहां पे एक स्टेटमेंट और है, लिखा है इन फैक्ट इफ द टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैव द लार्जेस्ट डिस्टेंस। अगर दो नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व ऐसे हैं कि उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद ग्रेटेस्ट डिस्टेंस भी अगर पॉसिबल है, वो भी हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है। और आप जब क्वेश्चन इसके करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में और एडवांस में दोनों में आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो है, आपको एक कर्व गिवन है x = y² + y+1 और जिसकी लीस्ट डिस्टेंस आपको लाइन है x + 2y+3 = 0। आपको निकालना है इस कर्व पे ऐसा पॉइंट जिसकी लाइन से डिस्टेंस लीस्ट हो। फेयर पिक्चर, रफ पिक्चर, चॉइस कैन बी योर्स। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, कोई एक रफली पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। आई नो दैट दिस इज अ पैराबोला। ये एक हो गया पैराबोला जो आपको गिवन है, x = y² + y+1। और अब आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है, मैंने लाइन सपोज ये बना दी है, x + 2y+3 = 0। मुझको निकालना है यहाँ पे, इनफैक्ट लाइन थोड़ी सी कर्व फॉर्म में हो गई है तो मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। सपोज ये स्ट्रेट लाइन आपकी है, x + 2y+3 = 0, ये लाइन हो गई है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगी, तो मुझको इस लाइन के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन बनानी है जो इस पैराबोला का नॉर्मल हो। तो मान लो रफली मैंने अगर कुछ किया तो ये एक लाइन मैंने बना दी है, सच दैट इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट जो होगा इस लाइन के पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा।
मुझको निकालना है ये पॉइंट ऑन द कर्व। देखो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो आपसे इस कर्व पे पॉइंट पूछा जाएगा क्या होगा जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस लीस्ट हो, या ऐसा होगा कि आपसे लाइन पे वो पॉइंट पूछा जाएगा जिसकी कर्व से डिस्टेंस लीस्ट हो, या तीसरा क्या होगा, अरे ये शॉर्टर डिस्टेंस ही पूछ लेंगे आपसे, पीएम कितनी होगी। तो देखो पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब तरीका क्या होगा, थ्योरी आपने पढ़ी है, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी या ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स से। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज एक्स कॉमा वाई है और मैं निकालूंगा इस कर्व का डी वाई बाई डी एक्स, जिससे कि मुझको यहाँ पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप मिल जाए। तो यार x गिवन है y के टर्म में, मैं निकालता हूँ यहाँ से dx बाई डी वाई। तो dx बाई डी वाई जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2y प्लस 1, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स आएगा 1/2y प्लस 1, ये आपको मिल गया। और चूंकि ये रिप्रेजेंट करता है dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो ये जो होगा इसका स्लोप ये इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो इसको मैं इक्वल करूंगा -½ के, लाइन का स्लोप है -½ और ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको y की वैल्यू -3/2 मिल जा रही है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल गया है, यार x कोऑर्डिनेट निकालना है, ये पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई करा दोगे तो x की वैल्यू जो आपको मिलेगी -3/2 पुट करोगे तो -½ 9/4 -½ दैट इज 7/4। तो ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल होता है। रूल अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते रहे हैं। ये तो बात हो गई कि मैंने पॉइंट निकाल दिया कर्व पे। अब अगर आपको निकालना होता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पीएम, तो वो आपके लिए सिंपल था। इसका कोऑर्डिनेट आ चुका है, इस लाइन पे ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल लो। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होता लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का, उसे अप्लाई कर देंगे। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन जहां पे मैंने यूज किया डेरिवेटिव थ्योरी को। इट इज द मोस्ट जनरल मेथड। लेकिन यार अगर सपोज कर्व ऐसा रहा होता जिसका नॉर्मल की इक्वेशन मुझे पूरी तरह से याद होती, तो मैं क्यों अप्लाई करूंगा डी वाई बाई डी एक्स। आपको भी ऐसा ही कर लेना चाहिए। हमेशा एक यूनिफॉर्मिटी से क्वेश्चन करने में कई बार आपको कैलकुलेशंस बढ़ते हुए मिलेंगे। मेरा सजेशन यही है कि अगर कोई कर्व ऐसा है जिसके नॉर्मल की इक्वेशन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी है इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ध्यान रखना इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स थ्योरी यूज करने की जरूरत नहीं होती है और ना मैं सजेस्ट करूंगा, कैलकुलेशन के सेंस में बोल रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है एक सर्किल और एक पैराबोला में, ठीक है। और पैराबोला स्टैंडर्ड है y² = 4ax, जिसके नॉर्मल की इक्वेशन अपने को पता होती है इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब मैं आपको एक और रूल बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, बड़े हिट क्वेश्चन होते हैं वो। कभी भी अगर एक कर्व सर्किल है और दूसरा कर्व कोई भी कर्व है, पहले मान के चलो दूसरा कर्व भी कोई स्टैंडर्ड है, और आपको अगर दोनों कर्व का कॉमन टेंजेंट निकालना है या कॉमन नॉर्मल निकालना है, या ऐसा लिखा है कि एक का टेंजेंट दूसरे कर्व का नॉर्मल है या एक का नॉर्मल दूसरे का टेंजेंट है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जब आप शुरुआत करोगे तो हमेशा दूसरे कर्व से किया करो, सर्कल से ना किया करो। अब इसका मतलब क्या है कि दूसरे कर्व से किया करो। पहले ये याद रखिएगा, ये सब कैलकुलेशन टेक्निक्स होती हैं, कैलकुलेशन सेविंग टेक्निक्स होती हैं, आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज क्वेश्चंस के मेथड्स तो बहुत होते हैं। बेस्ट मेथड जिससे आप कम समय में क्वेश्चन कर पाए वो है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा वर्किंग में बड़ा होगा, बट यू विल गेट मैनी क्वेश्चन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहां पे आपको ऐसा लिखा होगा कि दो कर्व के कॉमन टेंजेंट निकालो, कॉमन नॉर्मल निकालो, और उनमें से एक कर्व सर्किल होगा। स्टार्ट सेकंड कर्व से करना, तो आप ये नोट कर सकते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद द सेकंड कर्व। अब देखो यार मतलब बताता हूँ क्या है, मैं इसके लिए पिक्चर ड्रॉ करना प्रेफर करूंगा। यहाँ पे पैराबोला आपको गिवन है y² = 4ax लिखा हुआ है, तो मैंने बना दिया, ये हो गया y² = 4ax, राइट। नाउ द सर्कल, सर्कल सेंटर आप निकाल लेते हैं। सेंटर इसका 0,12a है और इसकी रेडियस भी आप निकाल लेंगे, वो आएगी 4 है। तो मैंने सर्किल मार्क कर दिया, सेंटर ऑन y एक्सिस है, ये हो गया। और इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है c, जो मैं अलग से लिख देता हूँ, ये 0,12a है और इसकी रेडियस है 4, राइट। अब निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स।
और थ्योरी आपको मालूम है कि इट इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। सर्किल का नॉर्मल हमेशा सर्किल के सेंटर से पास करता है, मतलब सेंटर से पास होके जाने वाली वो लाइन आपको देखनी है जो पैराबोला का भी नॉर्मल बने, देन यू विल कॉल दैट कॉमन नॉर्मल। मैं यहां पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं सी से पास करते हुए जो पैराबोला का नॉर्मल हो, तो रफली मैं एक लाइन ऐसे कुछ बना देता हूं। यहां पे ये लाइन नॉर्मल है, मतलब मैं यहां पे टेंजेंट बना दे रहा हूं, ठीक है। ये जो लाइन मैंने बनाई है ये है कॉमन नॉर्मल बिटवीन दीज टू कर्व्स, इट इज कॉमन नॉर्मल, ठीक। अब करेंगे क्या, मैंने कहा था दूसरे कर्व से शुरू किया करो। पहले ये पॉइंट मैं लिख देता हूं P है। मैं क्या करूंगा, पहले इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ सेकेंड कर्व। सेकेंड कर्व है पैराबोला, इसके नॉर्मल की इक्वेशन आई विल प्रेफर पैरामेट्रिक फॉर्म, यू शुड ऑलवेज प्रेफर पैरामेट्रिक फॉर्म। मैं इसका कोऑर्डिनेट ले रहा हूं 80 स्क्वायर 280, और इस पर नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना होता है। नॉर्मल एट पी ये होता है y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। अब अगर ये सर्किल का भी नॉर्मल है तो हमेशा सर्किल के सेंटर से पास करेगी लाइन। सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट इसमें सैटिस्फाई करा दो, तो यहां पे सिंस इट इज ऑल्सो नॉर्मल टू द सर्कल, तो अगर ऐसा है तो आपको x की जगह पुट करना पड़ेगा 0 और y की जगह पुट करना होगा 12। सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट इसमें सैटिस्फाई करा देना। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 12a इज इक्वल टू ट्वाइस 80 प्लस 80 क्यूब। a तो आप कैंसिल आउट कर देंगे, यू विल गेट t क्यूब प्लस 2t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और ये एक क्यूबिक इक्वेशन मिल रही है जिसका एक रूट इंस्पेक्शन से यू कैन चेक कि 2 है, मतलब t माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, अदर फैक्टर विल बी t स्क्वायर, तो इट इज t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, सो इट विल प्लस 2t, एंड यहाँ पे आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की केवल एक वैल्यू आ रही है 2, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, इट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल t। अब यार t की वैल्यू 2 आ गई, तो इससे आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया है 4a, 4a, ठीक है। t की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे, 4a, 4a, ये पॉइंट आपको मिल गया है। अब आपको निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। ये पॉइंट भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ Q, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है PQ। PQ निकालने के लिए आप PC लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, P आ गया है, C पता है, PC लेंथ निकालने के बाद उसमें से सर्किल की रेडियस को माइनस कर देना, तो यार आपको मिल जाएगी लेंथ PQ। मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोड़ सकता हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन जो आपसे अभी लिए हैं, दोनों में मैंने इस पूरे वीडियो की बात आपसे कर ली है, लेकिन यार अब आगे कुछ क्वेश्चन और होंगे। मैं अभी ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और लूंगा, और जैसे आगे बढ़ूंगा थोड़े बहुत लेवल चेंज होंगे क्वेश्चन के। आई स्टार्टेड विद सम सिंपल क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन तो dy बाई dx से किया, सेकंड क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कर्व था, सेकंड कर्व से शुरू किया पैराबोला से, और सर्किल के सेंटर से पास करा दिया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया, देन PC लेंथ निकाल लोगे, रूट 80a आ रहा है, 4√5 है, और उसमें से रेडियस आप माइनस करेंगे, ये 4a है, दैट इज नॉट 4, तो 4√5 है माइनस 4a करोगे तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 टाइम्स √5 - 1 इंटू a मिल गई है। आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में आपको मैंने लिख दिया है फिर एक स्टैंडर्ड कर्व। आपको निकालना है पॉइंट ऑन दिस कर्व जिसकी एक लाइन से डिस्टेंस मिनिमम हो। ये क्वेश्चन यार जो मैंने लिखा हुआ है ये IIT में आ चुका है, और इसमें जो कर्व आपको गिवन है वो कर्व है x² / 6, मतलब √6 होल स्क्वायर प्लस y² / √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कर्व आपको जो मिल रहा है ये एक इलिप्स है, और आपको निकालना इस इलिप्स में एक ऐसा पॉइंट जिसकी लाइन से डिस्टेंस मिनिमम हो। फिर यार वही काम करोगे आप, नहीं यूज करूंगा मैं dy बाई dx थ्योरी, करने वाले करते हैं dy बाई dx थ्योरी, मैं क्यों नहीं करूंगा।
उसके रीज़न क्या है कि आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आते हो तो एनीवे आपको पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन या इलिप्स के नॉर्मल की इक्वेशन या इवन हाइपरबोला याद तो रखनी ही पड़ती है। तो जब आप वहाँ के लिए याद कर ही रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करो उसको। वाई शुड आई गो फॉर डेरिवेटिव थ्योरी एटलीस्ट इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, तो आते हो इसमें जब आप करोगे तो इलिप्स पे कोई एक पॉइंट मान लोगे, जैसे पैराबोला में लिया था। इलिप्स के किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है a cos थीटा b sin थीटा। इफ़ यू नीड पिक्चर आई कैन ड्रॉ दैट। तो यहाँ पे पिक्चर की रिक्वायरमेंट है तो नहीं यार, या होगी तो देखते हैं बाद में। ये है, ये इलिप्स हो गया, लाइन आपको गिवन है x + y = 7 और मैंने बड़ा ही फ्री हैंड स्केच में ये बना दिया है। अब आपको निकालना इस लाइन पे, इनफैक्ट इस कर्व पे ऐसा पॉइंट जिसकी लाइन से डिस्टेंस मिनिमम हो। यार आइडिया पिक्चर ड्रॉ करने से तो लग ही गया कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। पिक्चर का एक फ़ायदा मिल गया आपको। ये है कॉमन नॉर्मल। ये वाला पॉइंट आपको निकालना, पॉइंट P लिख दे रहा हूँ। बस प्रोसेस सिंपल, आई कैन गिव यू द हिंट। P का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं a cos थीटा b sin थीटा, और आपको a और b की वैल्यू मालूम है वहाँ से। थीटा जो होता है ये हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में होता है, ठीक है, एसेंट्रिक एंगल इन एलिप्स। ये लिखने के बाद अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो नॉर्मल का स्लोप निकालो या टेंजेंट का स्लोप निकालो। तो मैं टेंजेंट का स्लोप बता देता हूँ आपको क्या है। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, इसका स्लोप मिल रहा है -1, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप भी -1 होगा। देखो टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है इलिप्स के, मैं वो लिख देता हूँ। ऑल्दो मेरा मानना है कि आपको इसका स्लोप याद रखना चाहिए इन पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P ये होता है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा = 1 होता है। ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन। तो इसका जो स्लोप मिल रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो मैं लिख दे रहा हूँ विद अ माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये -b/a cot थीटा होता है, और ये बेहतर होगा कि आप हमेशा याद रखें इसको। अब इस क्वेश्चन के लिए b और a की वैल्यू आपको लिखी है। b है √3, a है √6। तो जब आप b/a करोगे तो ये आएगा -1/√2 cot थीटा। ये आपको मिल गया इसका स्लोप। b की वैल्यू है √3, a की वैल्यू है √6, इतना आ गया। अब ये दोनों लाइन पैरेलल होनी है। इसका स्लोप -1 है तो इसको =-1 करोगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा 1/√2 cot थीटा = 1 आ जाएगा। यहाँ से आपको मिल गया tan थीटा की वैल्यू, और tan थीटा आपको मिल रहा है यहाँ पे 1/√2 है, सही कर लेना। तो यहाँ से tan थीटा आपको मिल गया 1/√2, सही। अब यार tan थीटा आ गया है, आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो आप sin थीटा और cos थीटा बस और निकाल लो, और आपको पिक्चर ने हेल्प कर दिया है। पिक्चर से ये मालूम पड़ गया है कि जो पॉइंट P होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, मतलब थीटा जो एंगल है वो 0 से π/2 के बीच में होगा यहाँ पे, ठीक। क्योंकि अगर देखो tan थीटा पॉजिटिव आ गया है तो थीटा की एक्चुअली दो पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगी इन दिस इंटरवल। एक तो मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल और एक मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लोगे तो वो तो यहाँ आ जाएगा। तो ये तो पिक्चर ने हेल्प आपको कर दिया कि शॉर्टेस्ट के लिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो tan थीटा अगर 1/√2 है तो आप sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 1/ कितना आ जाएगा 1/√3, और cos थीटा आपको मिल जाएगा √2/3, ये आ जाएगा। बस ठीक है, मैंने sin थीटा cos थीटा निकाल दिया है। a और b की वैल्यू रख देना आप, √6 एंड √3, आपको पॉइंट मिल गया। तो दैट वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT। इट वाज अ वेरी सिंपल वन। द मेन थिंग इज इफ यू नो द रूल, अगर आपको मालूम है कि शॉर्टेड डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होती है तो यार कोई इशू नहीं है। बट जो कैलकुलेशंस हैं उनको मिनिमाइज मैं जैसा बता रहा हूं अगर आप करते हैं तो रिलेटिवली छोटा पड़ता है। बाकी चॉइस इज योर्स, यू कैन ऑल्सो यूज डेरिवेटिव मेथड इन दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, और अब मैं आ गया हूं एक ऐसे क्वेश्चन में जो आपके कंपटीशन का बड़ा हिट क्वेश्चन माना जाता है। एक लाइन और एक सर्कल के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस, एक लाइन और एक सर्कल के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस।
ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कभी भी डेरिवेटिव थ्योरी आपको यूज नहीं करनी होती है। बाकी आप चाहें आप करके देख सकते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम होगी वो तो आप करने के बाद जानेंगे। तो आपको क्या है कि इस क्वेश्चन में मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, सर्कल और एक लाइन ऐसा केस है, आपको निकालना है इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट जिसकी सर्कल से डिस्टेंस लीस्ट हो। कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और साथ साथ इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो। ये है पॉइंट सी, ये पॉइंट मैंने लिख दिया एम है, ये वाला पॉइंट मैंने लिख दिया पी है। आपको निकालना पॉइंट ऑन दिस लाइन जिसकी सर्कल से डिस्टेंस लीस्ट हो। तो लीस्ट डिस्टेंस तो आपको पी एम मिल रही है। सेंटर का कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल लेंगे, 16 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, तो ये -2, 1/4 आ रहा है। सेंटर का कोऑर्डिनेट है -2, 1/4। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। इस लाइन का स्लोप 2 है, इसका स्लोप 2 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको मालूम है। अब आपको इसका स्लोप मालूम है इस लाइन का, और इस पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, राइट ना। y - y1 = m टाइम्स x - x1 से, और इसके बाद इन दोनों लाइन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व करोगे, पॉइंट m आपको मिल जाएगा। वो एक अलग बात है कि मैं पॉइंट m का कोऑर्डिनेट कई तरह से निकाल सकता हूँ, कई तरीके होते हैं। बेस्ट एक बिगिनर की अप्रोच यही है कि परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाले और उसे इस लाइन के साथ सॉल्व कर ले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा कि एक लाइन और एक सर्कल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको डेरिवेटिव मेथड यूज नहीं करना चाहिए, और आप अगर नहीं चाहते हैं तो आप ट्राई करिए डेरिवेटिव मेथड से और बताइएगा क्या प्रॉब्लम होती है। यू कैन राइट दैट इन कमेंट बॉक्स, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, देखो यार एक ऐसे पार्ट होते हैं, यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट इन मैनी बुक, बट यार एक्चुअली सही प्रोसेस क्या होता है, क्या सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव अप्रोच से करने चाहिए, क्या कुछ एक बैलेंस बना के करना चाहिए। मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव मेथड इज द मोस्ट जनरल मेथड, बट कहाँ पे वो नहीं करना चाहिए ये भी साथ में बता रहा हूँ। चलो यार बढ़ते हैं आगे, और यहाँ नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन अब जो आ गया है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी बेस्ड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट पे, जिसमें से एक पॉइंट होगा पैराबोला में और एक पॉइंट होगा सेमी सर्कल में। लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा कि ये है इस क्वेश्चन में। देखो यार, ऑब्जर्वेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। आपको जो यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही है, दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी काफी हद तक देखोगे ध्यान से तो डिस्टेंस फॉर्मूले जैसी दिख रही है। मतलब इसकी जो फॉर्म है वो फॉर्म है x1 - x2 होल स्क्वायर। यहां देखो लिखा हुआ है दिस इज x1 - x2 होल स्क्वायर। इसके बाद ये जो लिखा है इसमें फर्स्ट वाली क्वांटिटी को अगर मैं y1 डिनोट कर दूं और सेकंड क्वांटिटी को y2 डिनोट कर दूं, सो इसकी फॉर्म है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये क्या है? ये दो पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन यार वो पॉइंट है कहाँ पे, ये भी देखिए, फॉर्म है, और y1 जो है, y1 है x1 स्क्वायर अपॉन 20, और y2 जो है दैट इज रूट ऑफ 17 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 13। ये है। इस रिलेशन का मतलब है कि x1 y1 एक पॉइंट है इज ऑन द कर्व, और वो कर्व है y = x² अपॉन 20। सही है ना। y1 = x1² अपॉन 20 से ये मालूम पड़ गया है कि x1, y1 इज ए पॉइंट विच इज ऑन ए पैराबोला विच इज y = x² by 20। व्हाट अबाउट द सेकेंड कर्व? इससे आप लिखोगे x2, y2 इज ऑन द कर्व, इज ऑन द कर्व, और कौन सा कर्व है? y = 17 माइनस x और x माइनस 13, दिस इज 13, और इसका रूट है ये है। ये सेमी सर्कल है, दैट यू कैन चेक। आप चाहे स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये फाइनली एक सर्कल की इक्वेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर्कल तो आएगा, लेकिन ये सेमी सर्कल है क्योंकि y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। y एक स्क्वायर रूट की क्वांटिटी है।
सेमी सर्किल जिसका सेंटर आपको मिलेगा 15,0, इतना आपको मिल जाएगा 15,0, ये होगा इसका सेंटर, रेडियस 2 आएगी। चलो यार बढ़ते हैं, अब करेंगे कैसे, देखो अब सिचुएशन ये हो गई है, सिचुएशन ये हो गई है कि एक कर्व गिवन है y = x²/20, तो ये तो यार ओपनिंग अपवर्ड एक पैराबोला हो गया, और फिर है सेमी सर्किल सेंटर 15,0, वो ये हो गया, ये वाला पॉइंट है C विच इज 15,0, और रेडियस सर्किल की मैंने लिखा नहीं है बट बोल दिया है कि वो रेडियस 2 है। आपको निकालनी है फिर से मिनिमम वैल्यू बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जिसमें से एक पॉइंट है x1, y1 ऑन द पैराबोला, एक पॉइंट है ऑन द सेमी सर्किल x2, y2, और आपको उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। हो गया ये क्वेश्चन भी शॉर्टेड डिस्टेंस का। तो फिर से मैं बनाऊंगा एक कॉमन नॉर्मल, और ये लाइन हो गई कॉमन नॉर्मल। ये जो लाइन मैं बना रहा हूं दिस इज कॉमन नॉर्मल। यहां पे जो पॉइंट है ये x2, y2 है, यहां पे पॉइंट x1, y1 है, और निकालनी है ये जो लेंथ है शॉर्टेड डिस्टेंस, इसका स्क्वायर। तो यार अब तो क्वेश्चन कर लोगे, कॉमन नॉर्मल बना लिया ना, ये कॉमन नॉर्मल है, मैंने लिख दिया ये। अब क्या करोगे, एक कर्व है सर्कल, एक है पैराबोला, स्टार्ट सेकंड कर्व से करोगे। अब मैं dy/dx थ्योरी यूज करूंगा, बिकॉज मेरा ये मानना है स्टूडेंट्स को इस पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन एज सच याद नहीं होती। बना तो सकते ही हो, कुछ ही सेकंड में बना लोगे, बट याद नहीं होती है। मैं डेरिवेटिव से करके दिखाता हूं। चलो ये जो पॉइंट है ये है x1, y1, मैं निकालूंगा इस कर्व का dy/dx। कर्व है y = x²/20, तो इसका dy/dx निकालोगे तो वो आएगा x/10। x/10 है dy/dx, x/10 dy/dx, तो नॉर्मल का स्लोप आएगा -10/x1। इस लाइन का स्लोप -10/x1 है। मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p लिखने जा रहा हूं। जस्ट अ मिनट, ये लाइन मैंने थोड़ी सी यहां से शॉर्ट कर दी है। नेक्स्ट लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p। ये इक्वेशन आएगी y - y1 = -10/x1, ये नॉर्मल का स्लोप है, इंटू x - x1, ये आ जाएगा। सही है। अब यार ये नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा है, सर्किल के सेंटर से, तो इसमें x की जगह पुट करोगे 15, और y x की जगह पुट करोगे 15, और y की जगह पुट करोगे 0। y को 0 पुट करने पे आपको मिल जाएगा ये, और x की जगह यहाँ पे 15 पुट किया जा रहा है, ये मिलेगा। ये आपको एक रिलेशन मिल गया है कंप्लीटली x1, y1 पे, लेकिन x1, y1 में एक रिलेशन आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये रिलेशन है x1, y1 पे यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से y1 की वैल्यू x1²/20 यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे आप पुट करोगे x1²/20 इज इक्वल टू, माइनस साइन देखो था यहाँ पे, -10/x1 इंटू 15 - x1, ये कैंसिल आउट हुआ। x1 में क्यूबिक आएगा, क्यूबिक आता है तो यार सीधे इंस्पेक्शन पे आना पड़ता है आपको, तो यहाँ से मैं ये काम आपके लिए अब छोड़ सकता हूँ। x1 की वैल्यू 10 आएगी, दैट यू कैन वेरीफाई। बस यार x1 10 आ गया, यहाँ पे पुट करोगे x1 को 10, तो y1 5 आ जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10,5 आपको मिल चुका है। ये पॉइंट 15,0 है। 10,5 और 15,0 के बीच की डिस्टेंस निकालोगे और उसमें से सर्किल की रेडियस को माइनस कर दोगे, तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी PQ। फिर या उसका स्क्वायर करना मत भूल जाना। पता लगा ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आखिरी में छोटी सी एरर करा है, तो स्क्वायर करना है क्योंकि ये डिस्टेंस का स्क्वायर है। सो इन दिस क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट थे कि जो आपको मिनिमाइज करना है वो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है, जिसमें से एक पॉइंट पैराबोला पे है, दूसरा पॉइंट सेमी सर्कल पे है। फिर स्टार्ट पैराबोला से ही करोगे, सर्कल से ना करिएगा। इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालना था, डेरिवेटिव थ्योरी पे आए, स्लोप निकाला, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी और सर्किल के सेंटर से पास करेगी क्योंकि कॉमन नॉर्मल है।
एक रिलेशन आया और यहाँ पे y1 की जगह x1² 20 पुट करने के बाद p का कोऑर्डिनेट आ गया है। हो गया ये क्वेश्चन। यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। अब इसमें देखो क्या है, एक सर्कल गिवन है और सर्कल में कोई पॉइंट है x, y। आपको निकालनी है मिनिमम वैल्यू log ऑफ x² प्लस y² टू द बेस 2 की, और ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है शॉर्टेड डिस्टेंस का। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन छुपा हुआ है यहां पे, इस जगह छुपा है। आई जस्ट डू दिस पार्ट, यहां पे है क्वेश्चन इसका। जिसको ये स्ट्राइक कर गया कि ये जो x² प्लस y² है ये कहां से आएगा। देखो लॉग लगा, लॉग का रोल तो बाद में होगा, पहले मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी x² प्लस y² की। x, y पॉइंट जो है वो सर्कल पे है, तो यहां पे x, y पॉइंट की जब आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे वो आपको मिलेगी अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। मतलब x² प्लस y² का मतलब है 0, 0 की x, y से डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो मैंने ड्रॉ किया एक सर्कल, यहां पे सर्कल का ऑब्वियसली सेंटर आपको दिख रहा है 3, -4 है और इसकी रेडियस 1 है, इतना आपको दिख रहा है। सर्कल पे एक पॉइंट है कोई x, y जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो यार ओरिजिन जो है वो सर्कल के रिस्पेक्ट में बाहर है, दैट यू कैन चेक। 0, 0 इसके रिस्पेक्ट में बाहर है। अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर है तो सर्कल में ऐसा पॉइंट कहां पे होता है जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम हो। इसके लिए आप लोग इसे ज्वाइन करते हो सेंटर से। यहां पे जब वो पॉइंट होगा तो उसकी 0, 0 से डिस्टेंस मिनिमम होगी। ये वो पॉइंट है x, y। मतलब जो लेंथ OP है वो रूट ऑफ x² प्लस y² है और यही मिनिमम है, यही मिनिमम वैल्यू है अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² की। तो यार लेंथ निकालने में कुछ नहीं रखा है, c पता है, o पता है, तो आप लेंथ OC निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये लेंथ आपको मिलेगी 5 और इसमें से सर्कल की रेडियस जब माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 4। ये जो 4 आपको मिल रहा है ये बेसिकली OC माइनस PC से मिल रहा है। ये आंसर आपको मिल गया है। इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है तो इसके स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 16 है। आंसर आ गया log 16 टू द बेस 2 जिसकी वैल्यू होती है 4। तो आंसर यहाँ पे हो गया 4। तो ये क्वेश्चन जो था ये मेन पार्ट इसका यहाँ पे था, जिसको ये समझ में आ गया कि x² प्लस y² की मिनिमम वैल्यू आएगी कहां से। तो क्या था यहाँ पे, ये 0, 0 से x, y के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर था। तो x, y पॉइंट जब यहां पे होगा तो उसकी 0, 0 से डिस्टेंस मिनिमम होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और यहां पे ध्यान रखना ये कर्व आपके लिए एक स्टैंडर्ड कर्व था, क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे जब मैं आऊंगा तो यहां पे एक कर्व जो आपको गिवन है वो कर्व ये है। आपको निकालना है इस कर्व में पॉइंट x, y जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से सबसे कम हो। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ा था कि x, y की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। इस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ओरिजिन से डिस्टेंस मिनिमम है, तो पॉइंट क्या होगा इस कर्व पे। अब दिक्कत क्या है कि ये कर्व आपके लिए स्टैंडर्ड कर्व नहीं है। वैसे तो ये एक इलिप्स है, इंक्लाइंड केस का इलिप्स है, इसका सेंटर 0, 0 है, लेकिन +2 के जो पार्ट्स होते हैं, जो आप +2 की एजुकेशन करते हैं तो इसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि इस इलिप्स के लिए सारे डिटेल्स क्या है, मतलब क्या है मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज, क्या माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज, एसेंट्रिसिटी क्या है एंड ऑल दैट। ये बहुत कम लोगों को +2 लेवल पे पता होता है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि इसका ग्राफ आपको नहीं आता है, ये मान ले रहा हूं, जबकि ये एक एलिप्स है और सेंटर इसका 0, 0 है और आपको उसी से मिनिमम लेंथ निकालनी है। जो लोग थोड़ा सा फेयर पिक्चर की तरफ आना चाहेंगे उनके लिए पिक्चर कुछ इस तरह से रफली होगी। इसको अभी भी मैं रफली ही बोल रहा हूँ, सेमी फेयर पिक्चर है। पॉइंट जब यहाँ पे होगा, यहाँ पे जब पॉइंट होगा तो उसकी डिस्टेंस लीस्ट होगी। ये पॉइंट है x, y, ये पॉइंट है 0, 0। लेंथ OB मिनिमम अगर है तो आपको निकालना है पॉइंट B का कोऑर्डिनेट। लेकिन मैंने जैसा कहा किसी फेयर पिक्चर की ज़रूरत नहीं है,
ये कर्व है, एक पॉइंट है 0 0 और आपको ये वाली लेंथ मिनिमम दी गई है। ये पॉइंट मैं बी ही लिख दे रहा हूँ। तो अगर आप रफ पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब देयर इज नो रोल फॉर द फेयर पिक्चर हियर, आप ऐसे भी कर लोगे। चलिए करते हैं इसको। तो जो लेंथ ओ बी है ये है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको गिवन है कि ये लेंथ मिनिमम है, ये गिवन है। तो एक्स कॉमा वाई क्या होगा? इस क्वेश्चन का सारा वर्किंग छुपा हुआ है इस चीज में कि मैं अगर इस लेंथ को आर डिनोट कर दूं, मतलब आपको मिलेगा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जैसे ही ये रिलेशन मिला तो मुझको यहां स्ट्राइक कर जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट आई होप सो आपने पढ़ा होगा कि अगर r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो x कैन बी टेकन एज r cos थीटा, y कैन बी टेकन एज r sin थीटा। या जिसने वो नहीं पढ़ा है तो कम से कम मेरा मानना है सर्किल तो सभी ने पढ़ा होगा। एक सर्किल आ गया, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं और अगर ऐसा आ गया तो मैं x को r cos थीटा ले सकता हूं, y को r sin थीटा ले सकता हूं, जहां पे थीटा इज एन एंगल बिटवीन 0 to 2 पाई। ये पढ़े होते हैं लोगों ने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल जिसका सेंटर 0 0 है। तो अगर ये पॉइंट x, y मेरे को निकालना है तो मैं x को लिखूंगा r cos थीटा, y को लिखूंगा r sin थीटा, और अब कोशिश करूंगा r और थीटा की वैल्यू को निकालने की, वो वैल्यू निकालने की जिसके लिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिनिमम हो। सही है? तो चलो यार, x को r cos थीटा और y को r sin थीटा मैं इस कर्व में पुट कर देता हूं। क्यों पुट कर देता हूं? रीजन उसका क्लियर है कि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है। एक और बात समझ लीजिए, इस कर्व की इक्वेशन में यहाँ 5x स्क्वायर था, यहाँ 5y स्क्वायर था। 5 अगर आप इनके बीच में आप कॉमन लेंगे तो आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। यहां से भी ये स्ट्राइक करता है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब x कॉमा वाई की ओरिजिन से डिस्टेंस, और यहीं से शुरुआत करोगे। इसे r डिनोट करना बहुत जरूरी है सो दैट यू कैन टेक द कोऑर्डिनेट ऑफ x कॉमा वाई एज r cos थीटा r sin थीटा। तो चलिए देर नहीं करते, पुट करते हैं। पुट करोगे तो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर का मतलब 5r स्क्वायर है, तो आपको मिलेगा 5r स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 6xy x इंटू वाई है। इसको आप पुट करोगे मिलेगा माइनस 3 स्क्वायर साइन 2 थीटा। मैंने डबल एंगल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। x को r cos थीटा, y को r साइन थीटा पुट करने के बाद ये आ जाएगा। यहां से मैं निकाल ले रहा हूं r स्क्वायर की वैल्यू। ये वैल्यू आ रही है 1/5 माइनस 3 साइन 2 थीटा। नाउ अब रोल आएगा इस बात का कि मुझको ये दिया गया है कि ये लेंथ मिनिमम है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर मिनिमम है। आर मिनिमम मतलब आर स्क्वायर मिनिमम। आर स्क्वायर मिनिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो इसका मिनिमम जब पुट करोगे साइन 2 थीटा का, तब आपको आर का, इसका में आर का भी मिनिमम मिलेगा। डिनोमिनेटर का मैक्सिमम तब आएगा जब साइन 2 थीटा मिनिमम हो। तो यहां मैं लिख रहा हूं आर स्क्वायर विल बी मिनिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू -1। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 3π/4 आएगी या फिर 7π/4 आएगी। ध्यान रखना थीटा का इंटरवल ये है। ये तो थ्योरी का पार्ट है कि जब आप इस सर्किल में किसी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हो तो थीटा का ये इंटरवल होता है। तो साइन 2 थीटा अगर -1 है तो थीटा की वैल्यू 3π/4 एंड 7π/4 है। अब मैं निकालूंगा कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 2 थीटा अगर -1 यहां पुट करोगे तो इन दिस केस आर स्क्वायर की वैल्यू 1/8 मिलेगी, आर की वैल्यू 1/2√2 आपको मिल जाएगी। बस यार क्वेश्चन खत्म हो गया है। मैंने आर निकाल दिया 1/2√2 है, और थीटा निकाल दिया 3π/4 एंड 7π/4 है। आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके पॉइंट x, y का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो यार इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन आपके जेई मेन या एडवांस में नहीं आया है। जो इसके पहले तक के क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनमें कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं जो काफ़ी डायरेक्ट थे। जो मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ
ये क्वेश्चन नहीं आए तो आने के चांसेस हमेशा हैं। इस क्वेश्चन में ये याद रखना कि कर्व स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। हाँ, जिनको ये लगता है कि उनके लिए कर्व स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छी बात है। मैं कभी किसी आगे के वीडियो में आपको किसी भी इलिप्स, किसी भी टाइप के पैराबोला, इंक्लाइन टाइप के हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, उसके लिए सब कुछ निकालना बता दूंगा, सब कुछ, मतलब एनीथिंग। जैसे इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होगी, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, सब कुछ फॉर एनी टाइप ऑफ इलिप्सेस, ये भी आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए मानूंगा कि ये आपके लिए स्टैंडर्ड कर्व नहीं था। तो व्हाट आई डिड वाज आई हैड टेकन अ पॉइंट x, y ऑन दिस कर्व, उसकी 0, 0 से डिस्टेंस मिनिमम गिवन है, तो ये पॉइंट निकालना था। इसको r डिनोट किया जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन जैसे ही बना, मुझे ये समझ में आ गया कि मैं अब x को r cos थीटा और y को r sin थीटा ले सकता हूँ। और ये पॉइंट जैसे ही मैंने कर्व में पुट किया, मुझे r और थीटा में रिलेशन मिला। जब sin 2 थीटा का मिनिमम होगा तब मुझे r का भी मिनिमम मिलेगा, और r मिनिमम है कहा गया है, तो ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं आ रहा हूं इस वीडियो के एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है जहां पे निकालनी है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, और एक पॉइंट दिया गया है 2,5, कहा जा रहा है वो पाथ निकालो सच दैट 2,5 फिर टचेस द एक्स एक्सिस एंड देन एंड्स एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल का सेंटर आपको -6,10 दिख रहा होगा, और इसकी रेडियस मिल रही है 4। मैं पिक्चर ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ कर सकता हूं फेयर फॉर्म की पिक्चर, तो ड्रॉ करूंगा इसे। अब ऐसा केस है, देखो -6,10 मैंने मान लिया ये -6 है, यहाँ पे कहीं 10 है, और सर्किल की रेडियस 4 है, तो मैं एक इस तरह से सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और ये लिख दे रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है C, इसका कोऑर्डिनेट यार मैं अलग से यहाँ लिख दे रहा हूँ, -6,10 है, ये है। अब एक पॉइंट गिवन है आपको 2,5, जो मान लिया यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,5। कहा यह जा रहा है कि लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ निकालो विच बिगिंस एट द पॉइंट 2,5, टचेस द एक्स एक्सिस एंड देन एंड्स एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे यहां से पॉइंट मूव करेगा, एक्स एक्सिस पे कहीं पे आएगा, और यहां पे स्ट्राइक करने के बाद कहा जा रहा है कि जो पाथ वो कवर पूरा करेगा वो मिनिमम हो। इसके लिए यार आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा सर्किल के सेंटर से। इस पाथ की बात की जा रही है, पॉइंट P से स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ये पॉइंट मान लो M लिख दे रहा हूं, दिस पॉइंट इज M, सॉरी दिस पॉइंट इज M, और इसके बाद ये जा रहा है उस डायरेक्शन में। और अगर कहा गया है शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये क्लियर है कि ये डायरेक्शन जो होगी सर्किल के नॉर्मल की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, जब शॉर्टेस्ट पाथ की बात करोगे और यहां से पॉइंट जाएगा सर्किल की तरफ, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्लियर है यार कि ये डायरेक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन में होना चाहिए। इनफैक्ट आपको निकालना है या गिवन है ये पाथ मिनिमम है, PM + MQ मिनिमम है, क्लियर लिखा है, एंड्स एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ये लिखा है, यहां पे आके पाथ एंड करेगा, तो PM + MQ मिनिमम है, गिवन है PM + MQ इज मिनिमम, ये आपको दिया गया है। अब यार करेंगे कैसे, देखो इस क्वेश्चन को, PM + MQ अगर मिनिमम है तो मैं निकालूंगा पहले PM + MC मिनिमम है, इससे स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मैं PM + MC की वैल्यू निकाल लूंगा, कितनी लेंथ है ये, उसमें से सर्किल की रेडियस को मैं माइनस कर दूंगा, और रेडियस अभी अभी मैंने आपसे कहा था 4 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझको गिवन है PM + MC इज मिनिमम, तो मुझको बताना है कि ये लेंथ होगी कितनी, ये सम होगा कितना। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्वेश्चन एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन टॉपिक का क्वेश्चन है, जहां पे एक सेक्शन होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जहां पे दो लेंथ के सम को मिनिमाइज किया जाता है, या कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे दो लेंथ के डिफरेंस को मैक्सिमाइज किया जाता है। वही पार्ट यहाँ पे होना है, और इस क्वेश्चन को करने के कम से कम यार 3 मेथड हैं। मैं आपसे केवल बेस्ट मेथड बताने जा रहा हूं। क्या है बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन का? ये होगा कि मैं यहाँ पे जो पॉइंट P आपको दिया है, इस पॉइंट की मिरर इमेज निकाल लूँ एक्स एक्सिस के अबाउट,
और ये कह दे रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ये Q है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -5 होगा, और मिरर इमेज ले रहा हूँ तो ये एंगल 90 भी है। अब क्यों ऐसा कर रहा हूँ यार, तो मेरे करने के बाद आप इस चीज़ को समझना, मैं आपसे बेस्ट मेथड की बात कर रहा हूँ। आपको गिवन है PM + MC इज मिनिमम, जो लेंथ PM है ये इक्वल होगी लेंथ QM के। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये एंगल 90 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस जो है वो इस लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब लेंथ PM और लेंथ QM इक्वल है। मैं यहाँ पे अगर ये गिवन है मिनिमम है तो इसका मतलब हुआ कि QM + MC भी मिनिमम है, क्योंकि लेंथ PM ही लेंथ QM है। ठीक, QM + MC मिनिमम। यार देखना यार ये मिनिमम होगा कब और ये सम होगा कितना, दोनों बातें हैं। मुझे मेनली निकालना ये सम कितना होगा। अब देखना क्या करूंगा, केवल अगर मैं Q को यहां पे C से ज्वाइन कर दूं, ये मैंने ज्वाइन कर दिया Q को C से, तो आप सभी लोगों को एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, और वो ट्राइंगल मैं यहां लिख रहा हूं कौन सा है, ये ट्राइंगल है QMC, ये ट्राइंगल है। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा या बराबर होता है, ये आप सबने पढ़ा है। मतलब ये आपको मालूम है कि QM + MC द सम ऑफ दीज टू साइड्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू QC। ठीक है कि नहीं है? एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ जिसमें दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा या बराबर है। इससे ये मिल गया है कि QM + MC जो है इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो इक्वल टू QC है। ये सम QC से बड़ा है या QC के इक्वल है, दैट मीन्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सम इज QC। ये सम मिनिमम आ गया है, आपको यही निकालना था कि इसकी मिनिमम लेंथ कितनी है, मिनिमम सम कितना है, तो ये QC है। QC तो आप निकाल ही लेंगे, Q का कोऑर्डिनेट पता है, C का कोऑर्डिनेट लिखा है -6, 10। डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यूल गेट 64 + 225 289 √17, ये 17 आ रहा है। QM + MC की मिनिमम वैल्यू 17 है, लेकिन आपको तो निकालना था PM + MQ, है ना, MC तक नहीं निकालना था, MQ। तो रेडियस इसमें से माइनस कर दो, रेडियस माइनस करोगे तो आंसर आपको इस क्वेश्चन का 13 मिल जाएगा। इट वॉज अगेन अ गुड क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का यार एक मेथड था जो बेस्ट मेथड था इसको करने का, कि पॉइंट P जो है उसकी मिरर इमेज निकालो। PM + MQ, PM + MQ का मिनिमम लेंथ, मिनिमम वैल्यू बतानी थी। मैंने PM + MC से स्टार्ट किया। PM + MC में PM को QM लिखा क्योंकि P और Q मिरर इमेजेस हैं, और फिर अप्लाई किया मैंने ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा या बराबर होता है। आंसर 13 आ गया है। सही है यार। आप बाकी इसके अदर मेथड्स ट्राई करना। एक डेरिवेटिव से है जो सबसे बेकार मेथड होगा। सर्किल के केस में डेरिवेटिव यूज किया परेशान हो जाओगे, मैं सजेस्ट कर चुका हूं, मत करना इसको। हाँ, एक मेथड इसका प्लेन ज्योमेट्री से भी होगा। प्लेन ज्योमेट्री से जब करोगे तो आपको करना क्या होगा बता देता हूं। फिजिक्स में आप सभी लोगों ने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, फर्मेट थ्योरम पढ़ी होगी। लाइट ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ये अगर यहाँ पे मैं बना देता हूँ, आई जस्ट चेंज द कलर नाउ। ये अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये अगर रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन हुई अगर, तब ये पाथ जो बनेगा इसका सम मिनिमम होता है। और जब ये होता है तो आप सभी को ये मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, या यहाँ पे सरफेस का नॉर्मल बनाओगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन उससे किया जा सकता है। जब उससे करोगे ना तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, -2/3, आएगा। आप ट्राई करना इसको। अगर आप ट्राई कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर ना हो तो आई विल जस्ट गिव सम हिंट इन द कमेंट बॉक्स। ट्राई कर लेना। इसका एक क्वेश्चन प्लेन ज्योमेट्री से भी है। ठीक है, कैसे होगा थोड़ा सा यार एफर्ट लगाओ। मैंने बेस्ट मेथड आपको बता दिया है। तो यार ये था इस वीडियो का पार्ट। हाँ यार, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपके लिए अभी है मेरे पास।
इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर गिवन है। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, लोगों को आ सकती है प्रॉब्लम, यहां जो कर्व आपको गिवन है ना वो ये है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ दैट बिगिंस, मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में कर्व था सर्कल, ड्रॉ कर दिया था मैंने, यहां पे जो कर्व आपको गिवन है ये है एक्चुअल में एक पैराबोला। अगर आप ये जानते हैं कि ये एक पैराबोला है, आपको इसके बेसिक्स पता है, तब ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल होगा। तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, और आंसर इसका 3√2 है। तो यार आई होप सो यार ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लस प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई एम वेरी सॉरी कि इधर मैं कुछ वीडियोस आपके लिए ड्यू टू सम रीज़न नहीं बना पाया। बस स्टे कनेक्टेड, आई विल से कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आपसे मैथ्स के लेता रहूँगा, जिनके क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। मैंने जो आज आपसे लिया वो शॉर्टेड डिस्टेंस के जो इन 2D ज्योमेट्री जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो इनफैक्ट, और जस्ट वेट करिए, स्टे कनेक्टेड, मैं आपके सामने वीडियो लाऊंगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया आपकी बार, प्लस आगे से आपको वीडियोस मिलेंगे। चलो यार ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड बाय बाय, विल सी यू इन सम अदर वीडियो, बाय।